हमारे महोदय ओंकार महोदय प्रकाश डाल रहे हैं। एक बार थोड़ा सारांश में 2 पंक्तियों में इस जातक सूतक की इस व्यवस्था को यदि आप बता पाएं तो थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। उसमें ये होता है कि जैसे घरों में ज्यादातर ठाकुर जी की पूजा वगैरह होती है ना, तो वो किसी ब्राह्मण के यहाँ दे देते हैं, उनकी पूजा बंद हो जाएगी, लेकिन अग्नि रहेगी। जो सूतिका गृह है उसके दरवाजे पे अग्नि जरूर रहती है, वो लगातार जलेगी। अच्छा अच्छा। तो और बाहरी लोगों को आने से मना करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन कीटाणु वगैरह हाँ जो भी रहा अंदर हो। ना प्रवेश करे। हाँ, तो वो बाहरी लोगों को आने से मना कर 6 दिन आती है। वो जो उसको स्नान, तैल स्नान वगैरह कराते रहते हैं उसको, ताकि शरीर ठीक रहे, ठीक लेकिन अन्य लोगों का आना वर्जित रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ये है। तो आज हम जो प्रकरण आरंभ कर रहे हैं, ये प्रकरण जो है जात कर्म संस्कार से संबंधित है, इसीलिए थोड़ा विशेष चर्चा इस पर, विशेष चिंतन करने की इच्छा थी कि इस पर एक बार थोड़ा सा चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रकरण है जात कर्म जाते अग्निम उपसमाधाय, ये भ्रम जो इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि भाई सूतक में अग्नि का स्पर्श नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर माता भी बैठ रही है यज्ञ वेदी पर और पिता भी बैठ रहा है। जो बालक है, नवप्रसूत जो बालक है, उसको भी यज्ञ में लेकर के माता बैठी हुई है। तो अन्य लोग उस बालक का स्पर्श नहीं करते 10 दिन तक। ऐसा जो बिल्कुल सही वो कह रहे हैं कि ऐसा सूर्य दर्शन कराया जाता है उसके बाद, और बालक को चूंकि वो अभी बिल्कुल एक बंद वातावरण से, एक शुद्ध वातावरण का आदि है, उसमें से बाहर आया होता है, और बाहर के बहुत सारे वायुमंडल में भी कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जो कोई भी वायु का प्रभाव है किसी तरह का, उसको नुकसान ना हो, इसलिए वो बाहर आने के लिए वो विशेष निषेध होता है, मना होता है कि उसको बाहर नहीं आना होता है। ठीक है, परंतु यज्ञ की अग्नि का आधान उस समय भी करना होता है। ये इस प्रकरण में हम देख रहे हैं। अच्छा, मैंने ज्यादा आगे बढ़ा दिया, 1 मिनट वापस वहीं करती हूँ। तो आइए इसको देख लेते हैं। जाते अग्नि उपसमाधाय अंके आधाय, जो उत्पन्न हुए नवप्रसूत शिशु के प्रसूत होने पर अग्नि का आधान करके कंस में प्रषदाज्य को लेना है। जो कटोरा है, उस कटोरे में जो प्रषदाज्य, यहाँ पर घी और दही की बात की जा रही है ना। तो देखिए, ये औषधि के रूप में यहाँ पर सेवन कराया जा रहा है। जो उत्पन्न हुआ जो पुत्र है, संतान है, तो उसको प्रषदाज्यम सन्नीय, प्रषदाज्य को लेकर के जो दधी मिश्रित घी है, और दही वो बहुत मीठा मीठा होता है, बल्कि हम तो शहद भी मिलाते हैं, मिला देते हैं, मिला लेना चाहिए। तो और बहुत जो कहीं उसमें खटास नहीं हो और ज्यादा तीक्ष्ण न हो, इस तरह का जो दही होता है, उसको घी में मिला करके उसकी आहुति प्रदान की जाती है। उसको पास रख करके प्रषदाज्यम सन्नीय प्रषदाज्यस्य उपघातम, थोड़ा थोड़ा भाग अग्नि में जुहोती, हवन करता है, उससे हवन करता है। अब इसका क्या विशेष आयुर्वेदिक प्रयोजन है, जिसके अर्थ में इसकी बात यहाँ पर कही गई है कि उससे वो आहुतियां प्रदान करता है। 28-24 नंबर है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद कहा कि अस्मिन् सहस्रम पुष्यासम एधमानः स्वे गृहे, जब आहुति प्रदान करता है तो क्या कहता है, किस प्रकार की कल्पना करता है, किस प्रकार का परमात्मा से किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन है कि अस्मिन् सहस्रम, इस पुत्र में हजारों वर्षों तक, माने हमारा जो वंश है, पुष्यासम, उसको मैं
पुष्ट करूं और एध माना इसके द्वारा मैं बढ़ता रहूं, आगे और आगे हम बढ़ते रहें, स्वे गृहे हमारा जो वंश है निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे। अस्य उपसंध्याम, इसकी उपस्थिति में, इसके होने में, माँ छेदसी ही, अच्छेदसी आ का वो माँ की योग में लोप हो जाता है, तो माँ छेदसी क्या कहा कि हमारा वंश छिन्न भिन्न न होवे। संतान की उपस्थिति में इस प्रकार प्रजा वंश के निरंतर वंश मेरा बना रहे और इस प्रकार के तेजस्वी संतानों से बना रहे, इसके लिए कहा, इस प्रकार इसके लिए प्रषदाज्यम की आहुति प्रदान करता हुआ वो इस प्रकार कल्पना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कल्पना नहीं प्रार्थना कर रहा है कि हजारों वर्षों तक मेरा जो परिवार है वो पुष्ट रहे, इससे मैं बढ़ता, अपने घर में बढ़ता रहूं, अर्थात दीर्घ समय तक यश इत्यादि के माध्यम से जीवित रहूं। एक बार डोर खोल दीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो प्रजया च पशुभिः स्वाहा, प्रजा के द्वारा बढ़ूं, पशु इत्यादि के द्वारा बढ़ता रहूं। और त्वयि मनसा, हाँ एक बड़ी बात यहाँ जो कही जा रही है, मई प्राणान त्वयि मनसा जुहोमि, जो मुझ में प्राण है, मैं अपने प्राणों से मनसा त्वयि जुहोमि, मैं मन के द्वारा अपने प्राणों को तुम्हें समर्पित करता हूं, उसकी आहुति प्रदान करता हूं, तब मेरे प्राण तुझ में समृद्ध हो जाएं। क्या कर रहे, पंखा चला दो। तो मेरे प्राण जो हैं, अपने जो समृद्ध प्राण किए थे मंत्र को ग्रहण करके, वो समृद्ध प्राणों को अपनी संतान में मैं देता हूं। बड़ी उच्च भावना का यहाँ पर आधान किया जा रहा है, जिसकी चर्चा की जा रही है। यत् कर्मणा अति अरेरिचम, यत् कर्मणा यत्वा न्यूनम इह अकरम, जो मुझसे अधिकता हो गई है सृष्टकृत में, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। और उसकी एक सुंदर यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो हम ध्यान रख सकते हैं कि सृष्टकृत क्या होता है। यद्वा न्यूनम यत् अत्यरेचम, जो अधिकता हो गई, जो न्यूनता हो गई, कोई भूलवशात मैंने कोई अधिक कर्म कर दिया है या कुछ न्यून कर दिया है, वो सुइष्टकृत उसको आप वैसा ही ठीक कर देवे, है ना। सुइष्टम विद्वान सुहूतम करोतु स्वाहा, ना सुइष्ट कर दे उसको, भली भांति जैसा है वैसा आप स्वीकार कर लेवे। तो इस प्रकार सुइष्टम सुहूतम करोतु, इस प्रकार मंत्रों से वह आहुति प्रदान करी। तो ये जात कर्म संस्कार, यदि आपके पास संस्कार चंद्रिका इत्यादि मैंने पहले भेजी थी, यदि आपके पास होंगी तो एक बार पलट करके ये जो चौथे नंबर का जो संस्कार है जात कर्म संस्कार, उसको आप देखेंगे तो एक बार यही मंत्र, इनसे मिलती जुलती कुछ चीजें आपको वहां पर भी दिखाई देंगी। कुछ की तो मैं अभी चर्चा भी कर लेती हूँ, बाकी आप वैसे देख भी लेंगे तो आपका जी उसमें है संस्कार चंद्रिका में। हाँ, आपके संस्कार वैसे ही बनेंगे, फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको वैसा देख करके ना। तो एक बार जरूर से इसको पलट करके देखिए। ये
यहाँ पर ये जो कल हमने चर्चा की थी, अंगात अंगात संभवसी हृदयात अधिजायसी वेदो वै पुत्र नामासी सजीव शरदः शतम, ये आज आने वाला वेदोसी वाला हम आज करेंगे। परंतु कल हमने जो चर्चा की थी उसमें अंगात अंगात संस्रवसी हृदयात अधिजायसी प्राणन्ते प्राणेन संतधामि जीव में यावदायुषम इत्यादि की चर्चा कल हम कराए हैं। और यहाँ आगे भी इसी, अब ये जो चर्चा आगे हम कर रहे हैं उसमें दूसरे मंत्र का हम यहाँ पर देखेंगे। ये जात कर्म में ये बोले जाते हैं, और मैं बहुधा एक बात बोल रही होती हूँ कि इनका उल्लेख गृह सूत्र में, श्रौत सूत्रों में ना प्राप्त होता है। तो ये वाला जो आगे हम अभी देखने वाले हैं, ये पारस्कर गृह सूत्र के जो वचन है उनका यहाँ पर उल्लेख है, आगे चर्चा आ रही है। ठीक है, तो उसको भी मैं साथ साथ अभी डिस्कस कर लूंगी, देख लीजिए उसको भी। अच्छा, इसके बाद जो कहा अथ अस्य दक्षिणम करणम अभिनिधाय वाक् वाक् इति त्रैरथे दधि मधुघृतं सन्नीय अंतर्हितेन जातरूपेण प्राशयति। प्रषदाज्य में मैंने कहा था कि हम मधु भी डालते हैं, तो मधु की देखिए यहाँ चर्चा आ गई, त्रिरथी है ना, कि अथ अस्य दक्षिणम कर्णम अभिनिधाय, इसके दाहिने कान में जाकर के, पता जैसा हमको पता है कि बालक की उत्पत्ति के साथ ही उसके कान में कुछ कहते हैं, तो उसको पास ला करके उसके कान को क्या बोले, वाक वाक इति वदेत, इस प्रकार का 3 बार उच्चारण करे। अथ इसके अनंतर 3 बार उच्चारण करने के अनंतर उसके मुख में दही, मधु और घृत का जो प्रषदाज्य बनाया हुआ है उसको उसके मुख में भली प्रकार इसको सन्नीय मिलाकर के अंतर्हितेन, अनंतरहितेन माने वो परस्पर मिल जाएं एक दूसरे के साथ, और जात रूपेण सोने की चम्मच से, सोने की कटोरी में लेकर के, यहाँ पर जात रूपेण सोने की शलाका से इस प्रकार कह रहे हैं। तो शलाका शब्द बहुधा ये संस्कार, जहाँ संस्कार चंद्रिका संस्कार का, जहाँ पर संस्कार समुच्चय इत्यादि शास्त्रों में जहाँ इसकी चर्चा की जाती है, वहां पर शलाका शब्द का आयुर्वेद में उल्लेख आता है। तो शलाका से यहाँ तात्पर्य वही चम्मच को हम समझ सकते हैं कि उससे उसको चटावे, ठीक है। प्राशयति खिलाता है, उसको खिलाए, और क्या बोले, भूः ते दधामि, भुवः ते दधामि, स्वः ते दधामि, और आगे कहा भूः भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि। बहुत बड़ी शास्त्रीय विज्ञान की यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि प्राण को, अपान को और व्यान को सबको मैं धारण कराता हूँ। और इतना ही नहीं, जिस तेजस्वी संतान की कामना कर रहे हैं उसकी आधिदैविक पक्ष में जब हम इसकी व्याख्या करने लगेंगे, ये तो हमने अध्यात्म पक्ष देख रहे थे, और जब आधिदैविक पक्ष देखेंगे तो तीनों लोकों की सिद्धि की प्रार्थना, भूः भुवः स्वः, पहले अलग अलग कहा, भू लोक को धारण कराता हूँ, भुवः लोक को धारण कराता हूँ, स्वः लोक को धारण कराता हूँ, फिर एक साथ उसका पूर्ण प्रतिज्ञा की, प्रतिष्ठापना की, क्या की प्रतिष्ठा करते हुए कहा भूः भुवः स्वः ते दधामि, तीनों को धारण कराता हूं, ठीक है। तो सर्वं त्वयि दधामि, सब कुछ तुझ में धारण कराता हूं। इन 4 मंत्रों का उच्चारण करे और उसको वह उस प्रथम अशन के साथ ही जो प्राशयति है ना, अन्न प्राश, प्रकर्ष रूप से जो अशन कराया प्रथम बार, उसको जो प्राशन है, यहाँ पर अभी अन्न प्राशन नहीं हो रहा, अन्न प्राशन तो छठे में होता है, परंतु यहाँ पर भी प्राशयति पद का उच्चारण किया कि वो प्रकर्ष रूप से उसको खिलाता है। प्रथम बार जो भक्षण कराया गया है वो प्रषदाज्य का कराया गया। और ये कितने दिन के बाद में होता है महोदय, ये चटाने का?
ये जब उसका जातकर्म माने जब संतान उत्पन्न हुई, उसके कान में जब आवाज की, आवाज करने उसके कान में बोला कि वाक वाक 3 बार बोलने के पश्चात उसके कान में वाक 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 इस प्रकार 3 बार उच्चारण करने के बाद अभी कई परिवारों में मैंने देखा वहां ओम का उच्चारण करते हैं। तो अलग अलग दोनों तरह की परंपरा, माने जिस तरह शास्त्र में आयुर्वेद में देखिए तो ओम का भी उच्चारण का मिलेगा, और ये गृह सूत्रों में वाक वाक का उच्चारण का कहा गया है। तो कितने दिन बाद करते हैं? वहाँ पे ओम लिखने का ये सद्यः करना है, दिन बाद नहीं है, ये तुरंत होना है, तुरंत होना है। जात कर्म जैसे ही उत्पन्न हुआ, बच्चे के कान में सुनने की शक्ति देना है बोलने के द्वारा। तो वो तो हॉस्पिटल में होता है तो ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। तो वही तो हमने अपने, यही तो इंटीग्रेशन है, ये यही समन्वय है कि सब शास्त्रों का, सब विद्याओं का परस्पर जब तक समन्वय नहीं होगा, डॉक्टर कुछ नहीं जानते, उस प्रकार का नहीं भक्षण कराते, कुछ भी खिला देते। मौर्य मैं तो हमने तो अपने बच्चे का ऐसे किया था, करवाया था होके, तभी बस ओम का इतना ही समझ थी, तो उतना ही पढ़ा था, तो बस ओम उसमें लिखवा के और शहद से तो देने ही नहीं देते ना, देने नहीं देते जी। वही तो नहीं था, पर सिर्फ शहद से करवा देते। दही और घृत वो भी तुरंत ही देना चाहिए, तो चटाना चाहिए। हाँ जी, लिखा है ना इसमें तो, दही मधु और शहद, अरे घृत तो हाँ, बहुत चीजें मिला माने समान मात्रा में नहीं होता, शहद अधिक होता है थोड़ा सा, घी थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा डालते होंगे, थोड़ा सा घी कम होता है, और दही थोड़ा सा मात्रा बढ़ाएंगे, घी कम रहेगा और शहद अधिक कर देंगे थोड़ा सा। तो इस प्रकार तीनों को मिला लेंगे बढ़िया से, अनंतर ही तीन परस्पर मिला करके, कोई मैल दोष नहीं हो, बिल्कुल बच्चे के लिए सुकर हो भोजन ग्रहण करने में, वो उतना तो उत्पन्न होने के साथ ही उसको देना है। स्वाद ने संसार में आया है तो उसका स्वागत है। इस प्रकार इंद्रियां जो उसकी हैं, ये इंद्रियां भी तो देवता है ना, इन इंद्रियों का अत्यंत महत्व है। अब ये जो शब्द विज्ञान की हम बात करते हैं, शब्द विज्ञान की ओर यहाँ पर एक बहुत सुंदर इशारा किया जा रहा है कि किस प्रकार उसके कान में जब शब्द दिया तो वो संस्कार बने शब्द की, और फिर उससे वो सुनने की जो प्रक्रिया आरंभ होती है, वो जो शब्द जो तंत्री गई, शब्द जो बोले गए, उन बोले जाने से जो अंदर संचरण हुआ, प्रवाह हुआ शब्द का, उससे सुनने का पुनः जो लौट करके शब्द आया, उससे वो सुनना और बोलना करता है। तो ये शब्द विज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया की ओर भी यहाँ इंगित किया जा रहा है। इसको भी हम देख सकते हैं विज्ञान के एक विशेष बिंदु के रूप में। इससे ये भी होता है ना, वो बालक का पेट साफ हो जाता है। अच्छा, वो शहद देते हैं तो अंदर जो गंदगी रहती है उसके पेट में इतने दिन से, तो पुरानी माता जी ऐसे बोलती थी हमारी। क्या बात है। देखिए अभी आयुर्वेद का इतना अध्ययन मेरा नहीं है। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप कमलेश? पेट साफ हो जाता है ऐसा, तो बच्चे को सुनना चाहिए ऐसा। मैं तो खुद भी खा लेती हूँ उस समय डॉक्टर मना करते हैं मैंने तो खुद भी खा लिया और खिला भी दिया, तो करना चाहिए, अच्छी बात है। दोनों ही साफ हो जाएगा दोनों ही शुद्ध हो गए। तो खुद का एक मेरी आस्था भी रहती है, तो स्वयं भी ग्रहण कर लेती हूँ। तो अच्छा, अभी ये बात कह रहे हैं अथ अस्य नाम करोति, अब इसका नाम करता है, नामकरण करता है उसी समय। अगले वाले में जो कहा ना, इसलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए इसीलिए कहा कि थोड़ा सा आपको भी उसके पहले ही संस्कार बन जाएं।
अतस्य नाम करोति, अब नामकरण करता है। और वेदोसीति तद अस्य तद गुह्यमेव नाम भवति। अरे कितनी बड़ी बात कह रहे कि वेदः असि, तुम वेद हो, तुम ज्ञान हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्ता मात्र हो। वेद ज्ञाने से जो जो आप समझते हो, वेद सत्तायाम विद लाभे, है ना, वेद विचारणे, तुम विचार हो, तुम ज्ञान हो, ऐसा वेदोसी। उसके कान में जो पिता ने कहा, उसका नामकरण किया और क्या कहा कि वेदोसी, तुम्हारा नाम वेद है। नामकरण संस्कार में महोदय बोलते हैं ना बच्चे से, पिता बोलते हैं कौन से संस्कार में? नामकरण संस्कार जब करते हैं तब वो, नहीं, ये जातकर्म में ही हो रहा है। अच्छा जातकर्म में उसमें बोला, वैसे हाँ। नामकरण में मतलब मुझे ऐसा ध्यान है नामकरण का कि उसमें बोलते हैं हाँ, वेदों की, हाँ, उसमें भी उसमें भी होगा, करते हैं। उसमें भी हाँ। करते हैं, उसमें भी करते हैं। हाँ, मुझे कुछ संस्कार अभी थोड़ा सा उसका नहीं हो रहा। कोसी कतमोसी, कौन हो, कहाँ से आए हो, कस्यासी हाँ, नामासी, ये वाला जी प्रकरण यहाँ पर नामकरण में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ ये पहले होता होगा, ये ये वाला जो पहले अभी हो बताया जाता है, उत्पन्न होते ये जात जातकर्म में हो जाता जी है, जी क्योंकि जी उसका महोदय, ये गुप्त नाम मान रहे हैं, ये उसका हाँ छिपा गुह्य हुआ नाम है ना। गुह्य नाम है, रहस्यमय जो अच्छा नाम है जीवात्मा का। क्योंकि हमने कल देखा था, उसको इंद्र नाम से संबोधन किया, हे इंद्र, तेरे गमन का यही मार्ग है। तो उसका जी जो महत्व उसको दर्शाया गया कि तुझे 10 मास तक तो इस प्रकार उल्टा रहना पड़ेगा ही, और यही एक माध्यम है प्रकट होने का। यदि तू मनुष्य जन्म लेकर के आया है तो एकमात्र मार्ग यही है, माता के गर्भ से ही तुझे बाहर प्रकट होना है। हे इंद्र, तू जरायु और इसके साथ बाहर आ। इस प्रकार का कल हमने देखा था, जरायुणा सह और सावराम सहेती, है ना, कितनी अच्छी बात, जो नाल है उसके साथ तू बाहर आ। सावरा शब्द उसके लिए प्रयोग किया था, अवर सहित। तो आज जो कहा जा रहा है, वेदोसी का यहाँ उल्लेख है, वहां केवल प्रश्न है, कोसी कतमोसी इत्यादि ये प्रश्न आ रहे हैं नामकरण में। जी तो ठीक है ठीक। तद अस्य तद गुह्यमेव नाम भवति, यही इसके गुह्य नाम है और गुप्त नाम है। अथ एनम, अब देखिए, ये मुख्य जो विधियां थी वो संपन्न हो गई। उसका, उस जीवात्मा को, जो इंद्र है, उसको उसका स्वरूप बतला करके, उसको एहसास करा के, गौरवमय उसकी अस्तित्व का बोध करा करके कि तुम इतने गौरवशाली हो, वेदोसी तद अस्य तद गुह्यमेव नाम भवति, ये इसका अप्रकट नाम होता है, यह इसकी अप्रकट संज्ञा होती है। और फिर उसके पश्चात अथ एनम मातृ प्रदाय, फिर उसको माता को देता है और फिर मातृ दुग्ध का पान कराता है। यस्ते स्तनः शशयो यो, यहाँ पर शशि शब्द का प्रयोग किया, वो ही मैं अभी शब्दकोश में देखने लग गई थी बीच में, कि शशयः माने सुखकारी, इसके लिए यहाँ पर शशि पद का प्रयोग किया गया है। शब्दकोश में मुझे अभी दिखाई नहीं दिया, मैं अभी फिर देखती हूँ इसको। बड़ा अच्छी बात ये दिख रही है, शम तो हम प्रयोग करते हैं, पर बहुवचन में शशयः, इस तरह या तो निघंटु में देखना होगा कि इस प्रकार का शब्द क्या प्रयोग किया जा रहा है, जो सुख के अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया कि माता का जो दुग्ध है, प्रथम भोजन जिसे कहा जाता है, वो अत्यंत सुखकारी है, और उसके लिए शब्द प्रयोग किए गए, यह मयो भूः, यह रत्नधा वसुवित्, यह सुदत्रः, येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती तम धातवे कह करम, कह इति, ना, करिति कह इति। क्या कहा कि माता का जो दुग्ध है वो बालक को प्रदान करता है, देता है। अब
इसके अनंतर देता है, ठीक है। ये विधि सबसे पहले हो गई और उसके अनंतर उसका नामकरण भी हो गया, फिर माता का उसको दुग्ध प्रदान किया और वह दुग्ध कहा अत्यंत सुखकारी है। इसी से ये अवधारणा निकल करके आई कि माता का जो भोजन होता है, माता के द्वारा जो दिया हुआ प्रथम दुग्ध पान कराती है माता, वो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए गुणकारी होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि मयो भूः, वो आनंद को देने वाला है, रत्नों को धारण कराने वाला है, अर्थात संतानों से बलिष्ठ बनती है, श्रेष्ठ बनती है, तेजस्विनी बनती है। तो रत्नधा है, मयो भूः है, वसुवित है, आवासों को प्रदान करने वाला है, यह सुदत्रः, जो भली प्रकार दान करने वाला बनाता है, माने इतना बड़ा विशाल हृदयी वो संतान बनती है। ये न विश्व पुष्यसि, जिससे संपूर्ण विश्व पुष्ट होता है, माने सभी प्राणी अपनी माता का दुग्ध पान करते हैं, वो मातृत्व को प्राप्त करती है, उससे जननित्व को प्राप्त करती है। वार्याणि, वरण करने योग्य है सरस्वती तुम। बड़े सुंदर सुंदर संबोधन माता के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, कन्या के लिए। तो जो हम स्त्री विषयक जो कहते ना वुमेन एम्पावरमेंट की आज जब हम बात कर रहे होते हैं, तो विश्वावसु शब्द उसके लिए प्रयोग किया। फिर सरस्वती, वार्याणी, विश्वावार्याणी, ये शब्द उस स्त्री के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं जो जननी है, जिसकी मैंने कल चर्चा की, जननी और माता की। तो वो जननी है जो ना उससे ये प्रार्थना की जा रही है कि तुम इसको अपना दुग्ध पान कराओ। अथ अस्य मातरम अभिमंत्रयते इडासी मैत्रावरुणी वीरे वीरमजी जनत। फिर सुंदर से संबोधन किए और कि हे माता, उससे अभिमंत्रण उसको संबोधित करके कह रहा है कि तुम इडा हो, अत्यंत स्तुति करने योग्य हो। इडासी मैत्रावरुणीयसी, और यही मंत्र हम जात कर्म संस्कार में इसका उच्चारण करते हैं। ओम इडासी मैत्रावरुणी वीरे वीरमजी जनथाः सात्वं वीरवती भवयास्मान् वीरवतो करत। और फिर आगे भी मंत्र हैं, ओम इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने शरीरस्य मध्ये उत्सं जुषस्व मधुमंतमर्वंत समुद्रियम सदनमा विशस्व। और आगे वाले में जो ये शशयः शब्द प्रयोग किया था, रत्नधामयो भूः, ये भी मंत्र ऋग्वेद के 1:164-49 में है, यजुर्वेद के 28:5 में है, और शतपथ ब्राह्मण में भी ये मंत्र आता है 14:9-4:28 में। ओम यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः। वही शब्द आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, सुदत्रः वसुविद रत्नधा मयो भू। आपने देखा, वही शब्द हमने उपनिषद में पढ़े, और यही शब्द जातकर्म संस्कार में हम पढ़ते हैं, जिसका मैंने बताया कहाँ कहाँ उल्लेख है। ये न विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती तमिह धातवे कह। ये मंत्र यथावत हमको इसका हम जातकर्म संस्कार में पाठ करते हैं, ठीक है। तो अभी उसको इडासी मैत्रावरुणि वीरे वीरमजी जनत सात्वं वीरवती भव यास्वान् वीरवतः अकरत इति कहा कि तुम वीर पुत्रों को जनने वाली हो, तुम वीरे, मुझ वीर में तुमने वीर को जनन किया है ना, उसको जनने वाली हो। अतः सात्वं वीरवती भव, हे माता तुम वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हो। या अस्मान वीरवतः अकरत, जो तुम हमारे लिए वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हो, तो तुम भी वीरवती, तुम भी वीर पुत्रों की माता इस नाम से जानी जाओगी। तम व एतम आहु, उसको कहते हैं आहो अति पितावत अति भूहु अति पितामह। अरे तुम पिताओं से बढ़कर के हो, पितामहों से भी तुम्हारा यश आगे जाए। यहाँ बत अव्यय का देखिए प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह
बड़े उत्साह और प्रशंसा में यहाँ बत अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है। बत अभूः अतिपितामहः बत अभूः परमां बत काष्ठां प्रापिच्छय श्रया यशसा ब्रह्मवर्चसेन। कह रहे तुम्हारी जो यश है वो परमां काष्ठां अर्थात पराकाष्ठा को प्राप्त होने वाला हो। परमाम काष्ठाम, सारी दिशाओं, काष्ठा शब्द दिशा के लिए प्रयोग होता है। निघंटों में काष्ठा शब्द दिशा की नामों में गिना गया है और वेद में भी इस नाम से काष्ठा दिशाओं के लिए प्रयोग होता है। तो समस्त दिशाओं में, दिशाओं के पार तुम्हारी कीर्ति, माने 10 दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति गूंजे, इस प्रकार की यश ब्रह्मवर्चस को देने वाले य एवं इदः ब्राह्मणस्य पुत्रः जायते, इस प्रकार वह ब्राह्मण का पुत्र उत्पन्न होता है, इस प्रकार कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये मातृसत्ता का परिवार 6ठ अध्याय हम कल आरंभ, 6ठ अध्याय का 5वां ब्राह्मण कल आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। इति चतुर्थम ब्राह्मणम। ठीक है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं।